खुशामदीद टू द वर्ल्ड ऑफ टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी इस सस्ते टैलेंट की दुनिया में आपको वो पर्स मिलेगा, वो शाहकार मिलेगा जिसको देख के गुच्ची और लुई विटॉन भी शर्मा जाए। इनमें से कुछ पर्स इतने पुराने हैं कि तुस हिसाब ला लो नींबू तो नवे नवे चले सी, और कुछ इतने जदीद हैं कि आप लोग दुनिया में वो चंद लकी लोग हैं जिनको पहली बार उनकी झलक नसीब हुई है, क्योंकि वो हमने खुद ही बनाए हुए हैं और मैंने अभी तक किसी ड्रेस के साथ उनको कैरी नहीं किया। लेट मी क्लियर कि हमने ये सारे ही खुद बनाए हैं, लेकिन उनको मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया है क्योंकि वो अभी तक हमने कैरी नहीं किए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पिंकू पंडित। हाइट में तो हम सबके बाप लगते हैं। हाई इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स क्योंकि ये बहुत यूनिक सा लगता है और जब ड्रेस के साथ आप कैरी करते हैं तो आहा क्या मज़ा ही आ जाता है। और ये जो इसके अंदर छोटा सा पाउच है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। इसमें पूरा एक बर्गर आ जाता है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने करके देखा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट्स ट्यूटोरियल। तो जे कोई भैन ते ओदा भरा इंटरेस्टेड है देखने में तो जाके आप लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं। यू कैन सी हाउ स्टनिंग इट लुक्स विद दिस ड्रेस। ये वाला ड्रेस हमने सारी इसकी स्टिचिंग ट्यूटोरियल भी हैं, इस पर्स का भी सारा स्टिचिंग ट्यूटोरियल है, तो आप लोग इसको आराम से बाद में एंजॉय कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स दे दूंगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पर्स की तरफ। तो ये है जी हमारा ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही एलिगेंट सा एक दूसरा पर्स। इतनी तारीफें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमने खुद बनाए हैं। तो जी ये देख लें, हमने ये वाली जो चेन्स हैं ये एक पर्स की हमारे पास थी जो हम यूज़ नहीं कर रहे थे, पर्स उसी की यूज़ करनी है इसमें। बाकी ये जो है ये बॉक्स था हमारे पास एक, आपके पास शू के भी बॉक्सेस होते हैं, बाकी भी और तरह के बॉक्सेस होते हैं। तो आपके पास जो भी एक अच्छा सा स्टैंडर्ड सा साइज़ का बॉक्स आपको मिले उससे ये इजीली बन सकता है। इसका जो ट्यूटोरियल है वो इंशाल्लाह हम लोग ऐड कर देंगे अपने चैनल पे। और इसको हमने अभी तक कैरी नहीं किया किसी भी ड्रेस के साथ, वो ड्रेस भी हमने बना लिया है जिसके साथ हमने इसको कैरी करना है। अब ये तो आपके लिए सस्पेंस है ना कि हमने किसके साथ इसको कैरी करना है। चलते हैं अपने थर्ड पर्स की तरफ। तो ये वाला जो है हमारा 2-3 साल पुराना है। इसकी बनावट से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि ये हमने तब बनाया था जब हमें आर्ट का कीड़ा नया नया जन्म ले रहा था। तो ये वाला जो है हमारे पास एक बकल पड़ा हुआ था, वहां से हमें आइडिया आया कि वो बड़ा ही प्यारा सा है तो उससे हमने ये बना लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेस के साथ किस तरह का लगता है। बेसिकली वी हैव मेड इट विद अ फैंसी ड्रेस, लेकिन अब उसकी वफात हो चुकी है तो हम इस तरह के किसी भी सूट के साथ इसको कैरी कर लेते हैं। चलते हैं अपने फोर्थ पर्स की तरफ। ये बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा क्लच है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपने यकीनन देखा होगा कि हमने इसको कैसे बनाया है और ये किस ड्रेस के साथ था। लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर नहीं हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो भी इट्स ओके, अब आप हमारे रेगुलर व्यूवर बन जाएंगे क्योंकि अभी आप करने लगे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो प्रेस आप कर ही देंगे, तो हो गए ना आप हमारे रेगुलर व्यूवर। फिर कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने किस किस ड्रेस के साथ कैरी किया है। एक तो जी हमने इसको कैरी किया है सॉलिड कलर में कटवर्क के ड्रेस के साथ, ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। सेकंड ये हमने इसको येलो के साथ कैरी किया था क्योंकि हमने थोड़ी सी इसकी फॉर्मल लुक दिखानी थी मेहंदी या मायों के ड्रेस के अकॉर्डिंगली। लेकिन मज़े की बात ये थी कि ये इसके साथ भी बहुत अच्छे से कम्प्लीमेंट कर रहा था। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस पर्पल Q2। जब ये हमारे पास आया था तो छोटा सा मोबाइल का कवर था, हमने इसको बड़ा करके पर्स बना दिया। तो जी ये हमारे पास एक मोबाइल का कवर था। हमारे पास आइडिया ये था कि हमने इसका कुछ ना कुछ बनाना है, कोई जुगाड़ लगाएंगे। तो ये कपड़ा हमारे पास बचा हुआ पड़ा था एक फैंसी ड्रेस के साथ का, तो हमने दोनों को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके ये वाला पूरा का पूरा क्लच बना दिया। आपको अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वाकई ही मोबाइल का कवर ही था। तो फिर मानते हो ना साड़ी क्रिएटिविटी नो? नहीं मानते हो हाँ जी आप मानते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैरी किसके साथ किया था। टंटना कैसे बाबू बन के मैं आ गई हूँ। तो इस तरह का ये हमारा फैंसी एक ड्रेस था, ये भी वेडिंग वीक का ही एक पार्ट था, तो उसके साथ मैंने इसको आराम से कैरी कर लिया था। चलें जी अभी चलते हैं नेक्स्ट अपने पर्स की तरफ। तो ये आ गया है जी ये वाला। तो ये है हमारा 7th, ओहो मैं भूल गई, चलो जो भी है। ये आ गया हमारे पास हमारा क्यूट सा लगेज। इसमें आप अपने 2-3 सूट तो आसानी से रख सकते हैं अगर आपकी हाइट 3 या 4 इंचेस से भी कम है तो जी इसमें आपका क्या क्या आ सकता है। इसमें आपका लिप ग्लॉस आ सकता है, रिंग्स आ सकती हैं, इयर रिंग्स आ सकती हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो आसानी से आ सकती हैं। बच्चा समझ के ना कोई हमको आंख दिखाना रे चिकी चिकी धुम धुम। आपने इसको बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझना क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। कैसे?
वो ऐसे कि ये देखिए ड्रेस के साथ ये कितना प्यारा लग रहा है। नॉट विद ओनली दैट ड्रेस बट विद दिस वन एज वेल। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्स की तरफ। ये कोई 4-5 साल पुराना है, मतलब मैं छोटी सी थी नहीं मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ। खैर काफ़ी पुराना है ये वाला। ये साइका ने बनाया था। अभी जो काम करते हैं वो मैं और सना ही लगी रहती हैं इस तरह के कामों में। तब साइका में भी क्रिएटिविटी का वो कीड़ा था, लेकिन अब सरहान की वजह से वो कीड़ा थोड़ी देर के लिए मर चुका है, तो इस वजह से वो हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम ये काम करते रहते हैं। ये भी हमारे पास एक बॉक्स ही था, इसमें पता नहीं कोई खजूरें आई थी, ये क्या आया था मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन ये इसी तरह का कोई बॉक्स था। ये इसलिए अभी तक जिंदा सलामत है क्योंकि सना साइका अपनी चीज़ें बहुत ध्यान से यूज़ करती हैं। मैं तड़तल्ली मचाए रखती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन ये इस तरह के ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से आप कैरी कर सकते हैं। कोई फैंसी वेयर के साथ भी आप अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मेरे पास यही अभी ऑप्शन था तो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने इस क्यूट से ब्लू की तरफ। ये इसको हम उर्दू में या पंजाबी में गुथली भी कहते हैं, और मुझे लग रहा था कि इसका मुंह खुलेगा, इसमें से सांप निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे इससे वो वाली वाइब्स आ रही थी कि जैसे मैंने किसी के निकाह पे जाना हो और वहाँ पे जो निकाह जब हो जाता है तो उसके बाद जो कुछ चीज़ें मिलती हैं ना, उनकी वो शेप इसी तरह की बनी होती है ना, तो मुझे इससे वो वाली वाइब्स आती हैं। वैसे भी ये वाला जो पर्स था ना, मैंने इस ड्रेस के साथ कैरी किया था क्योंकि ये हमारा वेडिंग पूरा एक वीक था। हमारे चैनल पे सारे वो ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं उसकी पूरी डिटेल में, तो ये हमने तब कैरी किया था, इसलिए भी मुझे उससे वो वाली वाइब्स आती हैं। तो ये देख लें आप, ड्रेस के साथ ही हमने बनाया था और ड्रेस के साथ ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आपके भी अगर किसी की शादी वादी आने वाली है, बहन भाई चाचू मामू नाना, नहीं नाना किधर, मतलब क्या कुछ भी, आयशा कुछ भी, सॉरी गलती से मिस्टेक होगी, जिसकी भी शादी आ रही है आपने बस ये ड्रेस पहनना है और इसके साथ ये कैरी करना है। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। ला ले अभी आते हैं अपने रेड वाले क्लच की तरफ। ये ऑलरेडी एक क्लच था हमारे पास, ये हमने बाय किया था, लेकिन इसका मसला ये हो गया था कि इसकी लेदर थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो फिर हमारे अंदर जो कीड़ा था क्रिएटिविटी का, उसने हमें मजबूर किया कि इसको ना खुद ही ऑल्टर कर लो किसी तरीके से। तो फिर हमने इसको थोड़ी सी इसी की चीज़ें यूज़ करते हुए इस पर थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी झाड़ी, और ये देखें हमारे ड्रेसेस के साथ तो ये परफेक्ट चल रहा है। इसको फैब्रिक से कवर करके हमने इस पर थोड़ी सी वो एम्बेलिशमेंट कर दी है स्टोन्स के साथ, इसको सही जेंटलमैन बना दिया है। तो अभी हम इसको जिधर भी कैरी करते हैं अच्छा लगता है। अब बैठे बैठे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ। ये है जिंक कलर का, बहुत ही प्यारा सा, लेकिन मेरे अरमान इस पे बहे हुए हैं क्योंकि इसका जो ये वाला बक्कल है ना, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी हेयर पिन थी, लेकिन कब ये हेयर पिन से क्लच बन गया मुझे पता ही नहीं चला। हमारे घर में होता ये है कि जिस चीज़ पे सना का दिल पड़ गया मतलब उसका प्रोग्राम बढ़ गया। तो प्रोग्राम ये ऐसे बढ़ा कि उसने उस हेयर पिन को तोड़ के तो इसका ये क्लच बना दिया। पहले तो मैं काफ़ी पेट से आपा पाया कि मेरी हेयर पिन क्यों ख़राब की है, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इस ड्रेस के साथ ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो फिर मैंने भी आराम से खुशी खुशी कंप्रोमाइज़ कर लिया। ये आ गया है जी हमारा लास्ट वन लिस्ट में, लेकिन ये बहुत ही प्यारा मुझे लगता है और ये हमने अभी अभी ही बनाया है, बहुत ही लेटेस्ट है ये भी हमारे पास कोई बॉक्स ही था, उस बॉक्स का हमने बना दिया है। बाकी कुछ चीज़ें हमारे पास पर्स जो पुराने पड़े होते हैं उनकी हमने यूज़ कर ली हैं। अब ये भी आपके लिए सस्पेंस ही है कि हमने किस ड्रेस के साथ इसको कैरी करना है, तो इसके साथ का ड्रेस देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन से वाला सबसे प्यारा लगा और कौन से वाला बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। गंदा तो कोई था ही नहीं। तो चलें जी, आपकी बहन को दे दें अब आप लोग इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, ड्रेस की वीडियो में। बाकी आप लोगों को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।